आज हम लोग एंग्जाइटी के बारे में बात करेंगे। एंग्जाइटी क्या है, एंग्जाइटी क्यों होता है। अगर आपको एंग्जाइटी होता है तो आप पता कैसे करेंगे आप भी एंग्जाइटी का शिकार हैं, और एंग्जाइटी ठीक करने का नेचुरल तरीका कौन सा है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक बीमारी है। ये एक जैसा बीमारी है, मानसिक बीमारी है, लेकिन एक नहीं है। दुनिया में हर एक व्यक्ति एंग्जाइटी का शिकार है, यानी थोड़ा बहुत उसको एंग्जाइटी होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले लो, अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत घबराहट होती है, आपको टेंशन होती है। इसका मतलब आपको भी एंग्जाइटी होती है। लेकिन इसको बीमारी तब कहा जाता है जब आपका टेंशन का लेवल 100 गुना हो, यानी बहुत ज़्यादा हो। और एक नॉर्मल इंसान और एंग्जाइटी का जिसको बीमारी है, ये दोनों इंसान में अंतर ये है, कोई अगर सिचुएशन आए तो नॉर्मल इंसान को जो टेंशन होती है और एंग्जाइटी का जो बीमार है उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, और उसके अंदर जो कष्ट होता है उसको वो जो कष्ट महसूस करता है वो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये मानसिक बीमारी होने के कारण आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन इसीलिए आदमी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देते। आदमी सोचते हैं जो बेफालतू टेंशन कर रहा है, जो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आदमी ये दिलासा देते हैं जो ज़्यादा मत टेंशन करो, लेकिन वो बेवजह नहीं टेंशन करता है। एक बीमारी होती है और इसकी होने के पीछे जो वजह है, अगर व्यक्ति लंबे समय तक स्ट्रेस झेलता है तो धीरे धीरे करके वो बीमार में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। ये बीमारी 1-2 दिन में जैसे नहीं होता है, 1-2 दिन में जाता भी नहीं है, लंबे समय लग जाता है इसको ठीक होने के लिए। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा आप भी एंग्जाइटी का शिकार हो? तो इसका कई सिम्टम होते हैं। जैसे छोटी छोटी बात में आपको घबराहट होना, और घबराहट जब भी होता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होना, यानी ऐसे महसूस करना जो सांस रुक रुक के आ रही है और सांस को खींचना पड़ रहा है, और आपका हार्ट रेट जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है। और कई बार ऐसे होते हैं आपका बीपी जो है वो हाई होता है, और कभी कभी ऐसे महसूस होता है जो शायद मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि चेस्ट मसल बहुत टाइट होने के कारण हार्ट अटैक का जो सिम्टम होता है वो कभी कभी ऐसे आदमी महसूस करता है। इसके अलावा सर चकराने लगते हैं और आदमी को भूख नहीं लगता, इसीलिए आदमी का वजन भी घट सकता है। एंग्जाइटी का और एक बड़ा सिम्टम है, एंग्जाइटी में आदमी कोई भी एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता है, ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं सकता, ज़्यादा देर तक कोई एक काम को नहीं कर सकता, उसको करने में बहुत दिक्कत आती है, और आदमी सब समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, यानी ओवर थिंकिंग करता है। तो इस बीमारी को ठीक करने का नेचुरल तरीका क्या है? दोस्तों, इस बीमारी में एक चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेना है, एंग्जाइटी से आदमी डरते हैं लेकिन मरते नहीं। क्योंकि इस बीमारी में ज़्यादातर केस में ये देखा जाता है आदमी को मरने का डर ज़्यादातर सताता है, और आदमी और भी घबराहट में पड़ता है, जिसके वजह से उसका एंग्जाइटी और भी बढ़ता रहता है। इसमें आपको कई ऐसे चीज़ फॉलो करना है, यानी कई ऐसे आदत को अपने अंदर लाना है और हर समय इसको करते रहना है। पहला चीज़, अपने आप को हर समय व्यस्त रखे, यानी एक्टिव रखे, और इसके लिए आपको फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। जैसे कि हर रोज़ सुबह को मॉर्निंग वॉक करे, एक्सरसाइज करे, जिससे अपने आप को फिट महसूस करे और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाए, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और इसके अलावा अगर आपको एंग्जाइटी होती है तो इस केस में आदमी ज़्यादातर नेगेटिव सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अगर आप दिन भर एक्टिव रहेंगे तो ये उल्टा पुल्टा सोच आपके अंदर नहीं आएगी। दूसरा चीज़ करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दोस्तों, ये एंग्जाइटी में बेहद ही रिलीफ देता है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। और इसको करना कैसे है, इसका 4 प्रोसेस है। आप पहले सांस खींचे, उसके बाद 3 से 4 सेकंड के लिए होल्ड करें, उसके बाद धीरे धीरे करके सांस छोड़ें, और उसके बाद फिर 3 से 4 सेकंड होल्ड करें। ये एक साइकिल है, और आपको इसको 10 मिनट करके सुबह और शाम करना है। इससे आपको देखेंगे एंग्जाइटी का केस में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तीसरा चीज़ है मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जिससे आप शारीरिक और मानसिक 2 तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। मेडिटेशन करने के लिए आपको ज़ोर से ध्यान लगाना नहीं है। आप कोई भी आसन में या सुखासन में अपने पीठ को सोजा रखकर बैठ जाए, और बैठने के बाद आप अपने मन पे ध्यान लगाए, यानी अपने मन को परख करे वो मन कहाँ कहाँ जा रहा है, मतलब मन की निगरानी करे। इसमें धीरे धीरे देखेंगे आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा।
उसके बाद दूसरा प्रोसेस है, अपने सांस पे फोकस करें। आप जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके उसमें फोकस करें। और तीसरा स्टेज है, आपके मन को पूरी तरह से ब्लैंक कर ले, यानी कुछ सोचना नहीं है। लेकिन ये जो स्टेज है ये एडवांस स्टेज है। धीरे धीरे करके अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो उस स्टेज तक आप जा सकते हैं और उस स्टेज में आपको पूरी तरह से एक शांति महसूस होगी। तो ये बेहद ही एक असरदार चीज़ है एंग्जाइटी के लिए। अगर आप इन सब आदतों को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं और लंबे समय तक अगर करते रहते हैं तो एंग्जाइटी में आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों, एंग्जाइटी एक मन की बीमारी है, तो धीरे धीरे करके ही जाती है। इसमें अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो वो ठीक नहीं होता है। अगर आपका एंग्जाइटी सीवियर होता है तो आपको कुछ ऐसे मेडिकेशन है वो भी लेने की ज़रूरत होती है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादातर आदमी डर दिखाते हैं, एक बार अगर मेडिकेशन ले लेते हैं तो आपको लत लग जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।